यूक्रेन का युद्ध सीजफायर की तरफ नहीं बल्कि परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन के 2 परमाणु बेस को टारगेट किया है और इस डबल स्ट्राइक में रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है जिसके बारे में सोचना भी पुतिन के लिए मुश्किल था। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया है कि उसने मरमस्क और इत्स्क इन 2 इलाकों में रूस के सबसे सीक्रेट बेस पर ड्रोन से अटैक किया है और उसने 40 से ज़्यादा विमान तबाह कर दिए हैं। ईरान हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले में रूस के सबसे खतरनाक बॉम्बर Tu-22 और Tu-95 भी तबाह हो गए हैं। साथ में रूस के अवाक्स यानी बड़े रडार वाला विमान A-50 भी तबाह हो गया है। उधर यूक्रेन के ड्रोन हमले पर रूस के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयरफील्ड पर किए गए सबसे बड़े हमलों को विफल किया गया है। वहीं यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 अलग अलग बॉर्डर इलाकों में रेलवे के 2 पुलों को धमाकों से उड़ा दिया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है और 69 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यूक्रेन ने पहला धमाका बायस के इलाके में उस समय किया जब एक पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। उस समय पुल गिर गया, जबकि दूसरा धमाका 4 घंटे बाद कुर्स्क क्षेत्र में किया गया। वहां एक रेलवे पुल भी धमाके से उड़ा दिया गया। जेलेंस्की और उनके टॉप कमांडर बहुत खुश हैं क्योंकि रूस के खिलाफ उनका सीक्रेट ऑपरेशन कामयाब रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पुतिन के गुस्से का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुतिन ने फैसला कर लिया है रूस की फौज अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बड़े हमले करेगी। ये बात ट्रंप को भी पता चल गई है। उधर रूस ने हमला करना शुरू भी कर दिया है। रूस ने यूक्रेन में बड़ा मिसाइल हमला किया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के 12 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 60 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। जेलेंस्की को दहलाने के लिए पुतिन ने सुमे कांड शुरू कर दिया है। सुमे यानी वो शहर जो रूस के बॉर्डर से लगा हुआ है, और यहाँ पर पुतिन अब जेलेंस्की की फौज को ऐसी सजा देने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद जेलेंस्की को भी नहीं है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने सुमे शहर पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिक तैनात कर लिए हैं। ये सैनिक इस वक्त सुमे की तरफ बढ़ने वाले हर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। ये 50,000 सैनिक पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स का हिस्सा हैं। यहीं पुतिन के सुमे कांड की शुरुआत कही जा रही है, जिसमें जेलेंस्की को जकड़े जाने की पूरी तैयारी है। ये पुतिन का मिशन एनाकोंडा है, जिसमें यूक्रेन को फंसाने के लिए पुतिन ने जाल डाल दिया है। सवाल है कि जेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है, उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। ये दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन जेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है पूर्वोत्तर में खार्किव और दूसरा सुमे, तीसरा है दक्षिण पश्चिम की तरफ ओदेसा और चौथा शहर उत्तर में राजधानी कीव। इन 4 शहरों को बचाने के लिए जेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर कोई और जरिया। जेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे भी हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।